अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है, आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन अकाउंटेंट बनने की सोच रहे हो या अकाउंट्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए इन 5 बेस्ट या टॉप क्लास अकाउंटिंग कोर्स के बारे में, या इन्हें हम अकाउंटिंग एप्लीकेशन कह सकते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। देखो, आज की डेट में आप सबको पता है कि कंप्यूटर का ज़माना है। हमारे टाइम में जब मैं कभी 10th 11th 12th में हुआ करता था, उस समय एक ही कोर्स था आपका कंप्यूटर का, जो अकाउंटिंग जिसमें हम करते थे, उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो मैं जब 11th क्लास में था, मैंने तब उसको सीख लिया था, जिसका बेनिफिट मुझे आज तक मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, अगर आप अभी एक स्टूडेंट हो 11th 12th के, तब भी आपको जल्द से जल्द एक कोर्स कर लेना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो जल्दी कर लो, क्योंकि उससे क्या है, जितनी जल्दी आपका बेस क्लियर हो जाएगा ना, उतनी जल्दी आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाओगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि अकाउंटेंट बनने के लिए जर्नल एंट्री, लेजर जी है, या फिर मान लीजिए फिनेंशियल स्टेटमेंट या खाली टैली सीख लें तो हम अकाउंटेंट बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप अगर मार्केट में, एक कंपनी में, कहीं पर भी अकाउंट्स करने के लिए जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको टैली का ही सॉफ्टवेयर मिले। याद रखना मेरी बात का, जब आप कहीं पर भी जाओगे तो मार्केट में कई सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं। आपको मल्टीपल आने चाहिए ताकि आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम ना आए। कल को आप वर्सेटाइल रहें और आप डिफरेंट सेक्टर में काम कर सकें। तो अगर आप बनना चाहते हो एक अकाउंटेंट, अकाउंटिंग बेसिक आना ज़रूरी है, जीएसटी की नॉलेज आना ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आना भी ज़रूरी है। आज बात करेंगे 5 बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप चाहे यूट्यूब से ले सकते हो, किसी कंप्यूटर आप इंस्टीट्यूट से आके सीख सकते हो, दोनों जगह से आपको एब्सोल्युटली मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट पर भी हैं, गूगल से आप सीख सकते हो। उससे क्या होगा कि आप एक अच्छे अकाउंटेंट की, मतलब कहेंगे कि एक लिमिट में रहेंगे, आप कामयाब हो सकते हैं। कुछ फीचर्स भी मैं बताऊंगा आपको, बेनिफिट्स इन सॉफ्टवेयर के, किस किस सेक्टर में इनका यूज़ होता है, ताकि आप कल को जॉब पे जाएं तो आपको ये चीज़ें पता रहे। सबसे पहले जो आता है गाइस, वो है टैली। सभी जानते हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो आपका टैली सॉल्यूशन कंपनी की तरफ से लॉन्च है। इंडिया की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ जगह पर टैली का यूज़ होता है। मतलब अगर मैं 100 में से एग्जामिन करूं तो 70 से 80% एरिया टैली का ही है। लेकिन बहुत सी ऐसी फर्म और कंपनीज़ हैं जो दो दो सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। वो अपने मेन काम के लिए टैली का यूज़ करती हैं और सेकेंडरी अकाउंटिंग के लिए कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। क्योंकि मैं मार्केट में अकाउंट कर चुका हूँ, मैंने कई साल काम किया है, तो जब मैं देखता था कि वहाँ पर दो दो सॉफ्टवेयर में काम हो रहा है, एक मुझे आता था वो है टैली, क्योंकि उस समय चलती थी ERP 9 और टैली 9, टैली 7.2, टैली 8.1, लेकिन अब चल रहा है टैली प्राइम। और जब तक आगे आप वीडियो को देखोगे तो और लॉन्च हो जाएगा, तो ये अपडेट वर्जन आते रहते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा, टैली तो आना ही चाहिए, टैली के साथ साथ और भी सॉफ्टवेयर आनी चाहिए। टैली में बेसिकली अगर बेनिफिट्स की हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जर्नल लेजर हम इजीली कर सकते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन हम कर सकते हैं, ऑटो अपडेट्स हो जाता है जैसे आप चाहो, रिपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप एक्सेल में लेना चाहे, है ना, तो आपका जिस तरह की फाइल में आपको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, एनालाइज आप कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम कोई डाटा नए टैली में लेना चाहे तो वो इजीली आ जाता है। एनालाइज आप कर सकते हो अपने पास्ट ईयर्स की जो आपकी बिजनेस कैलकुलेशंस हैं, प्रॉफिट्स, आपका इन्वेंट्री, सेल परचेज, उन सब का एनालाइजेशन आप इजीली कर सकते हो टैली में। तो इसलिए मोस्ट ऑफ बड़े बिजनेसमैन्स टैली का यूज़ करते हैं। लेकिन मार्केट में छोटे बिजनेसमैन्स भी होते हैं, छोटे बिजनेस भी हैं, है ना, मिडिल क्लास बिजनेस भी हैं। तो सब जगह को हमें देखना चाहिए। सेकंड जो सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको आना चाहिए, उसका नाम है प्रॉफिट बुक्स। प्रॉफिट बुक्स जो है वो एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉल्यूशन है। जैसे जनरली हम कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे, फिर वहाँ पे ऑफलाइन हम उसे काम करेंगे अकाउंटिंग का। लेकिन प्रॉफिट बुक एक ऐसा सॉल्यूशन है जो एक ऑनलाइन चलता है। जैसे हम जैसे जीमेल पर काम करते हैं ना, है ना, आपने गूगल स्प्रेडशीट का नाम सुना है। हम एक कंप्यूटर में एक्सेल में काम करते हैं तो वो MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन गूगल की एक शीट है जिसका नाम है गूगल स्प्रेडशीट। वो एक्सेल की तरह ही काम करती है, लेकिन वो क्लाउड पे रहती है। अगर आप कोई काम कर रहे हो और कोई और देखना चाहे तो उस लिंक से वो वहीं बैठा बैठा देख सकता है।
ठीक है। तो ऐसे ही होता है ये प्रॉफिट बुक, ये क्लाउड बेस होता है, इसमें ऑनलाइन आप काम करते हो, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स आप रखते हो, यहाँ पे आप अपने हज़ारों लाखों कस्टमर का डाटा ऑनलाइन रख सकते हो, कोई स्टोरेज का इशू नहीं है, कोई डाटा उड़ने का खतरा नहीं है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इन्वेंट्री का हिसाब किताब रख सकते हैं। जो कंपनीज मल्टी लेवल पे काम करती है, जो छोटे बिजनेसेस हैं, ये जिनके हाई क्लास कस्टमर्स हैं, वो अपने कस्टमर रिकॉर्ड के लिए, इन्वेंट्री रिकॉर्ड के लिए, पेमेंट मैनेजमेंट के लिए, जो पेमेंट इनकम आउटपुट होता है उसके लिए, और ट्रैकिंग के लिए वो लोग इसका यूज़ करते हैं। तो प्रॉफिट बुक एक ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग फॉर सॉल्यूशन है जिसे ऑनलाइन यूज़ करते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। थर्ड बात कर लेते हैं, दैट इज़ बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बीजी सॉफ्टवेयर जो लीड करती है वो इंडिया मार्ट कंपनी है, तो कंपनी का नाम है बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो उसका नाम इन्होंने बीजी दिया। ये सेम टैली की तरह काम करता है बट उससे ईजी है। अगर मैं बात करूँ तो मार्केट इंडिया में पहले इसका यूज़ होता था, टैली समझ लीजिए, टैली ने अपनी ज़मीन बनाई है, लेकिन बीजी भी कम नहीं है। बहुत सारे लोग इस बीजी को यूज़ करते हैं। मुझे भी जब मैं मार्केट में एक जगह गया काम करने, तो मुझे याद है वहाँ पे बीजी था, और जिस कारण से मुझे वहाँ काम ही नहीं मिला था। और इस बीजी में ना थोड़ा ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू टैली। मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, बाकी सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, मेरा ओपिनियन ये है, मुझे ईजी लगा बीजी। ठीक है, तो जस्ट लाइक टैली कोर्स, पेरोल आप कर सकते हो ईजी देन टैली, और भी मोस्ट ऑफ चीज़ें टैली वाली आपको मिल जाती है। एंड द लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट, मार्ग भी काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है ना, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विद जीएसटी सॉल्यूशंस के साथ आता है। फास्ट बिलिंग कर सकते हो, टैक्स कैलकुलेशन हो जाती हैं, बारकोड मैनेजमेंट हो जाता है, टैक्स रिकॉन्सिलेशंस आप यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली काफ़ी सारे लोग इसका यूज़ करते हैं, जो मिडल लेवल के बिजनेस होते हैं ना, वो इसका यूज़ ज़्यादातर करते हैं। ठीक है ना, जिनकी सालाना ट्रांजैक्शन लाखों में या करोड़ में, मान लो बहुत ज़्यादा हाई क्लास ना मानो, 50 करोड़ 100 करोड़ तक ना जाओ, नीचे रहो, तो वो इसका यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट आता है सरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ, सरल, नाम में ही सरल है, तो ये जो स्मॉल सेक्टर वाले बिजनेसेस होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। यूज़र फ्रेंडली है, सबसे अच्छी बात है, ईजी, अदर देन जीएसटी गाइडलाइंस के अनुरूप बना हुआ है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो बिना प्रॉफिट के लिए काम करती है, संस्थाएं जिन्हें हम कहते हैं, जैसे आपका स्कूल हो गया, धर्मशाला हो गया, लाइब्रेरी हो गया, है ना, चिकित्सालय हो गया, ये लोग जो ये तो अपने अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो सरल का करते हैं मोस्टली। तो ये थे वो 5 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, कोर्स, कुछ भी कह लो आप, जो आपको आने चाहिए अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हो। एनी हाउ, आप 12th के बाद करो, आप आफ्टर ग्रेजुएशन करो, जब भी करो, बट करो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब अकाउंटिंग गुरुजी।